वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पेशकश की। तौसीक पर चीन से इज़हार तशक्कुर, कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। जम्मू कश्मीर तनाज़ा का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रॉ का किरदार बेनकाब, खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर हमले का इल्ज़ाम 36 घंटे बाद लगाना था। भारतीय मीडिया ने फौरी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज से वाज़ेह होता है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी प्लान का हिस्सा था। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फ्लीट ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात भी शुरू कर दी। पहलगाम ड्रामा मोदी सरकार को ही भारी पड़ गया। भारतीय अस्करी क़यादत का कमजोर ढांचा बिखरने लगा। राफेल लड़ाका तैयारों की नाकामी के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के नायब सरबराह को हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धारकर ने भारतीय पायलट्स की तैयारी पर सवाल उठाए थे। मरकजी अस्करी पॉलिसीज पर भी तनकीद की। चंद रोज कबल ही शिमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया गया था। भारत के सियासी अस्करी हलकों ने एयर मार्शल धारकर की बरतरफी खामोश बगावत से ताबीर कर दी। मारूफ दिफाई माहिर के मुताबिक तेज रफ्तार तब्दीलियां BJP के इंतहा पसंदाना एजेंडे पर बदएतमादी की अलामत है। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं आजमाना नहीं टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DG ISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जबान में जवाब दे दिया। DG ISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है, आगे मामला किधर जाता है ये हमारी चॉइस है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जवारियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममनसब को भी टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर, कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अमन सलामती को बरकरार रखे। अमरीका खित्ते में कशीदगी सूरत हाल का फायदा उठाने से बेबास नहीं आया। भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर्स की दिफाई मौदे की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। किसी भी किस्म का तसादुम जौहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बरादरी पाकिस्तान और भारत से राबिते में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ का इंटरव्यू, कहा अक़वाम आलम को कोशिश की है कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का निशाना बनने लगे। भारतीय फौज ने औरतों और बच्चे समेत 6 सिख शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दरमियान ग़िज़ाई किल्लत, माहौलियाती चैलेंजेस और अवामी सेहत जैसे अहम मसाइल से निपटने के लिए नई शराकतदारी पर पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर कोको शामा की मुलाकात। नशोनुमा और स्कूल सतह पर वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन प्रोग्राम्स के आगाज़ पर इत्तफाक। ग़िज़ाई किल्लत, सेहत और तालीम पर मुश्तरका नशोनुमा प्रोग्राम शुरू करने पर भी इत्तफाक।
पीपल्स पार्टी का मीरपुर खास में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म होने पर जश्न मनाने का सिलसिला जारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। और PSL 10 में आज डबल एक्शन। पहले मैच में कराची किंग्स की टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर से टकरा होगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 121 रन पर ढेर हो गई। हारिस राउफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।